हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और जो है घर पर मन लगाकर अपनी पीटी वन की तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 का एक पीटी वन का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्कूल का है। सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश, और जो है यहाँ पर आपको सेक्शन लिखना है, जिस भी सेक्शन में आप पढ़ते हैं, ABC। टोटल मार्क्स रहेंगे बच्चों 30। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, नेम का कॉलम आपको दिया मिलेगा पेपर में। फिर आपको रोल नंबर लिखना है, समय रहेगा 1 आवर और डेट डालनी है। तो क्लास थर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि बच्चों, अब जो है आप क्लास 3 में पहुंच गए हैं, तो आप लोगों के साइकिल टेस्ट नहीं होंगे। बाकायदा आपका अब पेपर होगा 30 मार्क्स का। आपको पता था कि जो है पहले साइकिल टेस्ट 20 मार्क्स के होते थे, लेकिन अब बाकी बच्चों की तरह से आपको भी पेपर देने पड़ेंगे। पीरियोडिक टेस्ट 1, हाफ ईयरली, फिर पीरियोडिक टेस्ट 2 और फिर एनुअल एग्जाम। तो ये एक सैंपल पेपर है, आपकी हेल्प के लिए हम एक सैंपल पेपर लेके आए हैं, सो दैट कि आप जब पेपर में जाएंगे पेपर अटेम्प्ट करने, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि किस तरीके का पेपर होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे। तो आप इस पेपर से काफी मदद ले सकते हैं। ये आपकी जो किताब है संतूर, उसी पर बेस्ड है। संतूर जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसी में से यह पेपर है। चलिए, पेपर बच्चों 3 हिस्सों में बटा होगा। पहले में होगा CG2, जिसको हम CG का मतलब होता है कैरिकुलर गोल। इसमें रीडिंग पोर्शन होगा। इसमें आपको सीन पैसेज देखने को मिलेंगे, या तो सीन हो सकते हैं या फिर अनसीन। अब सर, सीन और अनसीन क्या होता है? सीन का मतलब होता है कि जो आपने पहले रीड कर रखे हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है संतूर में से। अनसीन वो कि जो आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर से आएंगे। क्रिएटिव राइटिंग का जो पोर्शन होगा वो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से ही आएगा, और ग्रामर और जो स्पेलिंग के क्वेश्चन होंगे वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे। तो टोटल मार्क्स जो है 10 10 10 मिला के 30 मार्क्स हो जाएंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले रीडिंग पोर्शन देखते हैं, क्या कुछ दिया गया रीडिंग पोर्शन में। पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। ओके, हमने क्या करना है, ये पैसेज पढ़ना है। बच्चों, पैसेज में ही जो है क्वेश्चनों के आंसर होते हैं, सो आपको इस पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ जो भी जानकारी दी होगी उसी पर बेस्ड जो ये नीचे क्वेश्चन है, उनके आंसर्स आपको जो ये पैसेज है इसी में से मिलेंगे। तो चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्या कुछ दिया गया है? लिखा है कि बीज लिव इन अ हाउस दैट इज कॉल्ड अ हाइव। बीज मतलब मधुमक्खियों के बारे में है ये पैसेज। बीज का मतलब होता है मधुमक्खियां, मधुमक्खियों के बारे में है। तो लिखा गया कि मधुमक्खियां जिस घर में रहती हैं उसे हाइव कहते हैं। हाइव मतलब होता है जो छत्ता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बीज। जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 तरीके की जो है मधुमक्खियां पाई जाती हैं। वर्कर्स, ड्रोन्स एंड क्वीन। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बीज का जो घर होता है, हाइव, बीहाइव, उसमें 3 तरीके की जो मधुमक्खियां पाई जाती है। पहली वर्कर्स, जो काम करने वाली मधुमक्खियां। दूसरा यहाँ बताया गया है कि ड्रोन्स, जो आसपास उड़ती रहती हैं, जो कि अपने जो हाइव है, छत्ता है, उसकी रक्षा करती है। इनको हम जो है सोल्जर्स भी कह सकते हैं, सिपाही मक्खियां भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने उस छत्ते की रक्षा करते हो। एक होती है क्वीन बी। ओनली वन क्वीन कैन लिव इन ईच हाइव। और सिर्फ छत्ते के अंदर एक ही जो है क्वीन बी होगी। ये ध्यान रखना, ओनली वन क्वीन बी वहां छत्ते में रह सकती है। इफ सी इज लॉस्ट और डेड, यहाँ अब कंडीशन क्या रखी है कि यदि वह जो क्वीन बी है या तो खो जाए या फिर डेड हो गई, तो क्या होगा, द अदर बीज विल स्टॉप देयर वर्क। अब क्या होगा, जब जो क्वीन बी है यदि वह खो गई या फिर डेड हो गई, तो बाकी की जो मधुमक्खियां हैं वो काम करना बंद कर देंगी। दे विल स्टॉप देयर वर्क। बीज आर वेरी वाइज एंड बिजी लिटिल क्रिएचर। क्रिएचर मतलब कि जो है छोटा सा जीव है, लेकिन बहुत बिजी, अपने काम में व्यस्त रहता है, और बहुत बुद्धिमान भी। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। बहुत ही बुद्धिमान जीव है, बट मेहनती बहुत है। क्यों? क्योंकि दिन भर शहद इकट्ठा करना है, और जो है फूलों तक जाना, फिर वापिस छत्ते तक आना, तो बहुत मेहनत करती है। दे ऑल ज्वाइन टुगेदर टू बिल्ड सेल्स ऑफ वैक्स देयर फॉर देयर हनी। वो क्या करती हैं, सारी मक्खियां आपस में एक साथ मिलकर एक वैक्स बनाती हैं, छत्ता बनाती है, ताकि वो अपना जो है शहद इकट्ठा कर सके। छोटे छोटे सेल्स जो है होते हैं उसमें। ईच बी टेक्स इट प्रॉपर प्लेस एंड डज इट ऑन वर्क। और जो छत्ता होता है, आपने देखा होगा ऐसे बना होता है, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं,
और क्या करती हैं वो मधुमक्खियां, जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं उनमें से सभी के लिए एक सेल बनी होती है। उसी सेल में वो हर एक मक्खी काम करती है। ऐसा नहीं कि कोई मक्खी किसी के भी सेल में घुस जाएगी और वहां शहद डाल देगी, नहीं, अपने सेल में जाकर वो शहद इकट्ठा करेगी, वही काम है उसका। अब नेक्स्ट थिंग इज बीज हैव अ पेनफुल स्टिंग। बीज के पास, मधुमक्खी के पास एक बहुत ही पेनफुल स्टिंग, डंक स्टिंग को बोलते हैं कि उसकी एक डंक होती है। आपने देखा होगा इफ यदि किसी को बी ने, मधुमक्खी ने डंक मारा है तो आपने देखा होगा कि वहां जो है एक छोटा सा पेन होता है बहुत ज्यादा, वहां डंक जो है छोड़ देती है मधुमक्खी और उसी से में दर्द होता है। वो पेनफुल स्टिंग का यूज इसलिए करती है कि दे यूज इन देयर डिफेंस, मतलब कि कोई उन पर जब अटैक करता है तो वो डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मधुमक्खियां उस पेनफुल स्टिंग का यूज करती है। तो ये था बच्चों पैसेज। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या क्वेश्चन दिए गए? क्वेश्चन है पहला, वेयर डू बीज लीव? बीज कहाँ रहती है? नेस्ट में, केव में, हाइव में, हॉल में। सो आप सभी समझ ही गए होंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पर पहली ही लाइन में आंसर दिया गया है, क्या है कि बीज लिव इन ए हाउस दैट इज कॉल्ड ए हाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइव। तो हमने सेकंड आंसर को सेलेक्ट करना है। बीज जहां रहती है वो उसको बोलते हैं हाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बी इज द लीडर ऑफ द हाइव? जो छत्ता होता है उसके अंदर कौन सी बी जो है लीडर होती है? वर्कर बी, ड्रोन बी, बेबी बी और क्वीन बी। तो यहां पर ऊपर बताया गया था कि छत्ते में एक ही क्वीन बी होती है और वही उस ग्रुप की लीडर होती है, और उसी के इशारे पर बाकी सारी जो मधुमक्खियां हैं वो काम करती हैं। कुछ आसपास उड़ती रहती हैं, कुछ शहद को इकट्ठा करके लाती हैं, और जो क्वीन बी होती है वो जो है अंदर उस छत्ते में रहती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वीन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू बीज बिल्ड फॉर देयर हनी? अपने हनी को जो है सेफ रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए क्या करती हैं वो? क्या बनाती हैं? हाउसेज ऑफ मड, कीचड़ का एक घर बनाती है। नेस्ट ऑफ लीव्स, पत्तियों से जो है घोंसले बनाती है। सेल्स ऑफ वैक्स, तो आंसर हो जाएगा सेल्स ऑफ वैक्स। जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपना शहद स्टोर करने के लिए जो है छत्ते पर जो है वैक्स, सेल ऑफ वैक्स बनाती है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट विल हैपन इफ द क्वीन बी इज लॉस्ट और डेड? सपोज दैट कि जो क्वीन बी है वो खो गई या फिर मर गई, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? द बीज विल मेक मोर हनी। तो ऐसी स्थिति में जो है मधुमक्खियां और ज्यादा खुशी खुशी से कि भाई क्वीन बी तो मर गई, अब हम और ज्यादा शहद बनाएंगे, ऐसा काम होगा। नेक्स्ट है, द बीज विल लीव द हाइव, कि भाई जो है मधुमक्खियां जो है अपने घोंसले को छोड़ देंगी, मतलब छत्ते को छोड़ देंगी। द बीज विल स्टॉप देयर वर्क, तो आंसर हो जाएगा द बीज विल स्टॉप देयर वर्क। तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, बीज आर वेरी लिटिल क्रिएचर। कैसी? लेजी जो है बीज होती हैं, स्लीपी होती हैं, स्लो होती हैं या बिजी होती है? तो इन द पैसेज जो क्वालिटी बताई गई है बीज के बारे में वो है कि बिजी क्रिएचर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिजी क्रिएचर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी, कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वे छोटा जीव जरूर है लेकिन बहुत व्यस्त रहती हैं। ये था बच्चों पैसेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया? रीड द स्टेंजा। स्टेंजा क्या होता है बच्चों? आपकी किताब में पोयम होगी। पोयम में छोटे 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 4-4 5-5 लाइन के पैसेज से होते हैं, उन्हीं को ही जो है हम पैसेज तो नहीं कहेंगे, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स इन पोएम, है ना? तो उसको हम कहते हैं स्टेंजा। आपने देखा होगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है संतूर, उसमें पहला चैप्टर जो कलर्स से रिलेटेड है, ठीक, तो उसमें पोएम में ही कहीं पर 4 लाइनें हैं, कहीं पर 6 लाइनें, तो उस एक छोटे से 4 लाइनों के जो ग्रुप है उसको स्टेंजा कहा जाता है। तो ये स्टेंजा जो है बच्चों पोएम से रिलेटेड वर्ड है। यहाँ एक स्टेंजा दिया गया है, पोएम का एक हिस्सा दिया गया है पोएम का, उसमें से क्या करना है, हमने करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। पहले पैसेज पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चन दिए गए हैं स्टेंजा पे बेस्ड, उनको हमने जो है सेलेक्ट करना राइट आंसर। लिखा गया है कि द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, की जो है पोइट कह रहा है। पोइट कौन होता है? जो पोएम को लिखने वाला होता है बच्चों, राइटर, जिसने पोएम लिखी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोइट। ये ध्यान रखना है। तो पोइट कह रहा है, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आई हैव गॉट अ ब्रांड न्यू लंच बॉक्स। अब ये बता रहा है कि मेरा स्कूल का पहला दिन था और मुझे क्या मिला? आई हैव गॉट अ ब्रांड न्यू लंच बॉक्स। और पहले दिन मुझे एक जो है ब्रांडेड न्यू लंच बॉक्स मिला। और क्या था?
माई शूज आर शाइनी क्लीन, और मेरे शूज जो थे बिल्कुल चमक रहे थे और जो है साफ सुथरे थे। आई हैव गॉट अ कूल न्यू बुक बैग, और पहला दिन था तो मुझे किताबें भी मिली और जो है किताबों को रखने के लिए एक बहुत ही सुंदर और नया बैग मिला। एंड अ पेंसिल बॉक्स दैट इज ग्रीन, और एक पेंसिल बॉक्स मिला जो कि कलर में ग्रीन था। ये कुछ 4-5 पंक्तियां दी गई है। Sentences are given. So now there are few questions, कुछ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द स्टैंजा। तो हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, फिर हमने आंसर सेलेक्ट करना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएम अबाउट, कि जब ये पोएम जो है ये किसके बारे में है ये बताना। व्हाट इज द पोएम अबाउट, कि पोएम किसके बारे में है। अ बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी के बारे में है नहीं, नो बर्थडे पार्टी के बारे में नहीं। अ पिकनिक, पिकनिक के बारे में भी नहीं है। द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, हाँ ये ठीक है, पहली लाइन में लिखा गया है कि द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो यही यहां पर है कि भाई जो पोएम है, पोएम जो है अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सो आंसर विल बी सेकंड। व्हाट हैज द चाइल्ड गॉट, जब पहला दिन स्कूल का था तो उसे क्या मिला। अ न्यू लंच बॉक्स, अ टॉय कार, अ काइट और अ फुटबॉल। तो यहाँ पर लंच बॉक्स की बात पैसेज में पोएम में की गई है, लंच बॉक्स उसको मिला, तो हम लंच बॉक्स को टिक करेंगे। हाउ आर द चाइल्ड्स शूज, अब बच्चे के शूज कैसे थे, चाइल्ड शूज कैसे थे, डर्टी थे, ओल्ड थे, वेट थे और शाइनी क्लीन थे। डर्टी मतलब गंदा होता है, ओल्ड मतलब पुराने होता है, वेट मतलब होता है गीला। तो क्या गीले शूज थे या पुराने थे, डर्टी थे या फिर चमकदार एकदम साफ सुथरे थे। तो हम आंसर सेलेक्ट करेंगे सी, शाइनी एंड क्लीन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स बुक बैग डज द चाइल्ड हैव, कि जब पहले दिन बच्चा स्कूल जा रहा था तो जो बैग था उसका वो कैसा था। ओल्ड बुक बैग, टॉर्न बुक बैग, टॉर्न मतलब होता है फटा हुआ, है ना, फटा हुआ बैग, या फिर पुराना बैग। हैवी बुक बैग कि भाई बहुत ज्यादा किताबें थी, या फिर कूल न्यू बुक बैग। तो आंसर हो जाएगा कूल न्यू बुक बैग, जो कि यहाँ लिखा गया है आई हैव गॉट अ कूल न्यू बुक बैग। सो आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द कलर ऑफ द पेंसिल बॉक्स, कलर कैसा था, तो ये लिखा गया है यहाँ पर ग्रीन। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करके लिखेंगे कि ग्रीन जो है उसकी बुक बैग का, सॉरी पेंसिल बॉक्स का कलर था। अब आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर आगे लिखा गया है कि क्वेश्चन 4 में क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन है ये। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास, पेट मीन्स होता है क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस, यदि है तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, 5 लाइन्स लिखेंगे। या फिर जो है राइट अब 5 सेंटेंसेस अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड, या फिर आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त के बारे में जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों चॉइस दी गई है, जो भी आपको लिखना है दोनों में से उसको आप अच्छे से लिखेंगे। जैसे डू यू हैव अ पेट, यदि आपके पास पेट है तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि आई हैव अ पेट, यस मेरे पास एक पेट है। क्या है, आई हैव अ पेट, और आप लिखेंगे दैट इज अ डॉग, ठीक, दैट इज अ डॉग, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम लिखेंगे उसका नेम, हिज नेम इज, हिज नेम इज, आप जो है नाम लिखेंगे, मोती लिख सकते हैं, ठीक, हिज नेम इज मोती। बाकी जो है आपने क्या नाम रख रखा है अपने पैट का, ठीक है, तो वो आप लिखेंगे हिज नेम इज मोती। फिर आप बताएंगे कि माय पैट इज ब्लैक एंड वाइट इन कलर, कैसा है वो, कलर में ब्लैक एंड वाइट है। और आई ऑलवेज प्ले विद माय पैट, आई ऑलवेज प्ले विद माय डॉग कह सकते हैं, ठीक, या फिर मोती, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद सिर्फ एक सेंटेंस और लिखना है। एक सेंटेंस के रूप में आप जो है खुद से एक वर्ड बना सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। 4 मैंने लिख दिए, 5 जो है फिफ्थ जो सेंटेंस है वो आप खुद से लिखेंगे। आप ये लिख सकते हैं कि वो क्या खाता है, ठीक है, और उसको क्या क्या करना पसंद है, ठीक, जैसे डॉग्स को
कई बार दौड़ लगाते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, आपके साथ घूमने जाते हैं, तो इस तरीके की बातें आप लिखेंगे। यदि माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है तो जैसा कि बुक में भी दिया गया है, तो फर्स्ट लाइन आप यहाँ लिखेंगे, जस्ट वेट, इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइनें लिखनी है बच्चों, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। तो फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे कि माय फ्रेंड नेम इज, माय फ्रेंड नेम इज, आप अपने फ्रेंड का यहाँ पर जैसे नाम लिखेंगे, जो भी नाम है आपके दोस्त का वो आप लिखेंगे, ठीक, आपके पास में या स्कूल में जो भी आपका दोस्त है, ठीक, उसका नाम आप लिखेंगे, बॉय है, गर्ल्स है, तो उसका किसी का भी नाम आप, जो आपकी हेल्प करता है डेली लाइफ में, ठीक, तो उसका नाम आपने लिखना है। जैसे मैं अपने दोस्त का नाम लिखता हूं, तो मेरे दोस्त का नाम है शिवेन, ठीक, फर्स्ट लाइन हो गई। नाउ शिवेन, जैसा कि आपको पता ही है कि भाई शिवेन एक बॉय का नाम है, तो हम लिखेंगे ही इज अ बॉय, ये सेकंड लाइन हो गई। और फिर आप लिख सकते हैं कि भाई ही इज, लगभग वो कितने साल का होगा, 8 years का होगा, बिकॉज ही इज इन क्लास 3, तो लिखेंगे आप ही इज 8 years ओल्ड, थर्ड थिंग होगी। फिर आप जो है लिख सकते हैं कहाँ रहता है, ही लिव्स इन, ठीक, तो आप वो लिखेंगे। फिर आप एक दो सेंटेंस ये भी बता सकते हैं कि भाई उसको क्या करना पसंद है ना, ये पहले आप लिखेंगे ही इज गुड इन स्टडी एंड ऑलवेज हेल्प मी, और वो जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है और वह मेरी मदद करता है। लास्ट लाइन आप ये बता देंगे कि वो क्या बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ, क्या बनना चाहता है, तो वो आप बता देंगे, शिवेन मेरा दोस्त है, तो वो एक सिंगर बनना चाहता है। तो सेंटेंसेस कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यदि आप एक एक्स्ट्रा ही लिखेंगे तो बच्चों आपको जो है सपोज दैट कि एक सेंटेंस गलत हो गया, कम से कम 5 तो सही रहेंगे, तो आप हमेशा एक एक्स्ट्रा लिखें, 5 कहे हैं तो 6 लिखें, 4 कहे हैं तो 5 लिखें। इससे क्या होता है कि आपको आपका जो क्वेश्चन है उसको नंबर कटने में के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन, फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, यहाँ पर दो बच्चों के बीच में एक कन्वर्सेशन दिया गया, बच्चे कौन है, आनंदी एंड अक्षित। अब इनके लिए कुछ ब्लैंक फिल करके छोड़ दिए गए, आपने क्या करना है, इन ब्लैंक को फिल करना चॉइस के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। आनंदी कहती है नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज योर नेम। अक्षित कहता है नमस्ते, आई एम अक्षित। आनंदी कहती है आई लिव इन डैश, वो बताती है आई लिव इन। अब आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं कि आनंदी को आप कहाँ जो है दिखाना चाहते हैं रहती है। जैसे मैं लिखता हूं कि आई लिव इन अमृतसर, है ना, अमृतसर, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आई लिव इन अमृतसर टू, मैं भी अमृतसर में ही रहता हूँ। आनंदी आई गो टू स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई गो टू केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, है ना, अमृतसर, है ना, केंद्रीय विद्यालय अमृतसर में रहते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अमृतसर स्कूल। अक्षित यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। आनंदी कह रही है विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अक्षित कहता है आई एम इन क्लास, जैसे ये पेपर क्लास 3 का है, तो आप भी लिख देंगे आई एम इन क्लास थर्ड। विच क्लास आर यू इन, आनंदी कहती है आई एम इन क्लास फोर्थ, ठीक, तो एक थर्ड में रहता है, फोर्थ में रहता है। अक्षित क्या कह रहा है, नाइस मीटिंग यू, कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सी यू इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल में मिलते हैं। सो दिस वे जो है बच्चों आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था, जहां जहां आपको दिख रहा है ब्लैंक उसको आपने फिल करना था। अब बहुत ही इजी कन्वर्सेशन था ये, इसमें 2-3 जगह ही आपको भरने थे, तो इस तरीके से आपने सोल्व करना। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रामर पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड लिव्ड इज एंड विद ईडी। देखेंगे आप बच्चों
कि जो लीव्ड है वर्ड, उसमें क्या है, एंड में ईडी आया है। इन दिस वर्ड, ये जो वर्ड है लीव्ड, इसमें क्या है, जब ईडी लग जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्शन जो है कंप्लीट हो गई है, मतलब कि जो काम है, वर्क है, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, इसीलिए उसमें ईडी लगाया जाता है। एड ईडी एंड राइट। अब आपने क्या करना, जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें ईडी ऐड करके और आपने दोबारा से लिखना है। जैसे ए आस्क लिखा गया, ए एस के और ई डी, आस्क। टच्ड, TOUCHED, तो टच ऐसे लिखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। आपको बच्चों ए और एन भरना है और कंप्लीट करना सेंटेंसेस को। इन समर, अब ए देखो यहां पर दो चीजें सीखो एक बार, ए और एन। ए किसके साथ यूज होगा, बेसिक सा नियम है कि भाई ए उस वर्ड से पहले होगा जिसमें साउंड आती है, किसकी साउंड आएगी, वो कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर वोवेल से पहले, वोवल से पहले जो है, वोवल कौन, वोवल की साउंड आए, वोवल नहीं, वोवल की साउंड भी होनी चाहिए। वोवल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, इनकी साउंड भी आनी चाहिए, है ना, तब एन लगाना है। यदि कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे। अब एस क्या है, एस तो जो है कॉन्सोनेंट है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर, इन समर अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर अवर हाउस। माया बॉट, अब यहाँ पर यू आया, देखो वोवेल है यू, और यू है तो अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन। माया बोट एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर यू आया है तो इसलिए ये वोवेल है, इसलिए यहाँ पर हम एन लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज रन एंड स्किप, स्लाइड एंड स्विंग। हियर वी यूज एंड टू लिंक टू वर्ड्स। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, जैसे रन एंड स्किप है, इन दो वर्ड को, रन और दो वर्ड थे स्किप, इनको दोनों को लिंक किया किस वर्ड से, किस वर्ड से किया है, एंड वर्ड से। तो हमने भी क्या करना है, जो वर्ड नीचे दिए गए हैं, सिंग एंड डांस, ईट और ड्रिंक, इनको एंड लगाकर हमने लिंक करके लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंग एंड डांस। नेक्स्ट इज ईट एंड ड्रिंक। दिस वे हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और कोमा एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ओके ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनमें मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, इनके अंदर या तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा या फुल स्टॉप या कोमा। तो हमने क्या करना है, इनमें से फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जब क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस में तब आता है क्वेश्चन मार्क, और फुल स्टॉप तब आता है जब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, सिंपल जब सेंटेंस होता है। जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम इसके लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। व्हाट इट, हुज शूज आर दीज, हुज किसके, शूज आर दीज, ये शूज किसके हैं, जूते किसके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल द एक्शन वर्ड, गॉट इट। हमें क्या करना है, सर्कल जो करना है एक्शन वर्ड को, जो एक्शन वर्ड दिए गए हैं नीचे उसको सर्कल करना है। कैरेट, कैरेट क्या एक्शन वर्ड होता है, नहीं, कैरेट जो है बच्चों नेमिंग वर्ड होता है। हमने एक्शन वर्ड में और जो है नेमिंग वर्ड में डिफरेंस पता है, तो ये नेमिंग वर्ड है। लाफ, ये है बच्चों, लाफ जो वर्ड है ये क्या है, हमारा एक्शन वर्ड है। डांस, ये भी एक्शन वर्ड है। लैग, लैग बच्चों नेमिंग वर्ड है, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। ईट, ईट जो है एक्शन वर्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन फिनिश हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर। हमें क्या करना है, पेयर बनाने के लिए आपस में मैच करना है। कलर ईच पेयर विद सेम कलर, अब हमारे पास कलर करने का काम है तो हम एक कलर ले लेते हैं। हमने क्या करना है, जो पेयर बनेगा उनको सेम कलर से हमने क्या करना है, मैच करना है। जैसे पेपर, पेपर के लिए हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। पेपर एंड पेंसिल, पेपर एंड पेंसिल। आगे है बच्चों लॉक, लॉक एंड की, ये हो गया। नाउ बैट, बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल। और नीडल,
needle and thread. So this way we have to color these word. अब हमें मैच करना है, तो पेपर, पेंसिल, लॉक, की, बैट, बॉल, needle, thread. This way we have to complete the question. Now question number 12, arrange the given words in alphabetical order. Alphabetical order क्या होता है बच्चों? हमें जो ये वर्ड दिए गए हैं इनको, जैसे हम अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे हमने क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना। जैसे येलो, येलो तो मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि वाई एंड जेड, तो वाई सबसे लास्ट में आता है, तो हम पहले येलो को लिख देते हैं, येलो। इसके बाद ब्लू, ब्लू तो ए के बाद ही आ जाता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्लू, ब्लू हो गया। इसके बाद देखिए पर्पल बच गया है, ग्रीन बच गया है और रेड बच गया है। अब हम क्या करेंगे कि रेड को भी लिख लेंगे, क्योंकि वाई के आसपास रेड होता है। आर एस टी, देखो आप देखेंगे तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू, वाई के बिल्कुल पास है। अब बच गए दो कलर, जी, अब जी लिखेंगे ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या आएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो जी के बाद आएगा पर्पल, तो हम यहां पर लिखेंगे पर्पल। So this way we have to complete the question, complete the alphabetical order. Now next question, rearrange the letters to find the hidden color. हमने इनको करना है rearrange, तो हम लिखेंगे P U R P L E, P U R P L और E, पर्पल, ये हो गया। राइट ट्रू, T for true and F for false. Okay, Badal lived with his grandmother. मोती grew up and loved बादल। तो आपने बताना है इसमें कि जो है बादल क्या अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था? बताइए मुझे, आप कमेंट करिए कि क्या बादल अपनी दादी के साथ रहता था? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपनी दादी के साथ रहता था, वो तो अपनी मदर के साथ रहता था। ठीक है, नहीं, दादी के साथ ही रहता था। किसके साथ रहता था? दादी के साथ। ट्रू लिखेंगे। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल, ये भी ठीक है। ठीक है, तो जो है हम इसको लिखेंगे। एक मिनट बच्चों, पहले वाले में मुझे डाउट लग रहा है कि नहीं, ग्रैंड मदर के साथ नहीं, वो तो अपनी मम्मी के साथ रहता था, तो फर्स्ट वाला में हमें एफ लिखना पड़ेगा, फॉल्स। सेकंड वाले में ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस पेपर का, दैट इज करेक्ट स्पेलिंग को हमने सर्कल लगाना। ठीक है, FAVORI गलत हो गया बच्चों। फेवरेट की स्पेलिंग जो होती है बच्चों, होती है FAVOURIT। अब ये स्पेलिंग देखनी है हमने, कहाँ है? ए तो है ही नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो एक ही बच गई बच्चों लास्ट। तो ये हमारा लास्ट वाली जो स्पेलिंग है, दिस वन इज द करेक्ट स्पेलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास 3 क्लास 3 इंग्लिश सैंपल पेपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पेपर पूरा समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल फॉर मोर वीडियोज। एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will get the notification of all the upcoming videos. Till then, take care and bye bye.